तो दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये जो फार्मूला है R इक्वल टू रो इंटू एल वाई और रेजिस्टेंस जो है ये कैसे चेंज होता है, एरिया बढ़ने पर या लेंथ घटने या बढ़ने पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है रेजिस्टेंस पर, रेजिस्टिविटी पर, ये डिटेल देखेंगे। और इस टाइप के फार्मूला क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम आते, चाहे एनडीए हो, आईआईटी हो, जेईई एडवांस हो, इस तरह क्वेश्चन इस फार्मूला पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। और उसके बाद ये रेजिस्टिविटी कैसे चेंज होता है, किसको इंक्रीज करते हैं तो चेंज होता है, और इस पूरी तरह सिमुलेशन के थ्रू देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप समझ जाओगे आसानी के साथ, कभी भूलना भी नहीं है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये रेजिस्टेंस है R, ठीक है, R रेजिस्टेंस है, फार्मूला होता है रो इंटू एल वाई, करेक्ट। एल सपोज दैट ये जो है ना, ये इसका लेंथ हो गया, ये पूरे एरिया हो जाएगा। इस जो सिलेंडर टाइप, एक कॉपर, समझ जाना कि ये कॉपर की वायर है, ये मत समझना कि ये कोई अथी है। ये कॉपर जो हमारे तार में लगाता है, घर में जो तार होता है उसकी कॉपर है। ये छोटे छोटे जो इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है। और चेक करेंगे इसकी जो रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टिविटी मतलब क्या है, रेजिस्टेंस की कैपेसिटी, उसी को रेजिस्टिविटी बोला जाता है। तो इसका क्या इम्पैक्ट होता है अगर लेंथ बढ़ने से, और इस ये बढ़ने से इस पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है और इस पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, वो पूरे डिटेल में देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ये मान लीजिए एक कंडक्टर कॉइल है, ठीक है, इसकी लेंथ ये है, एरिया ये है, ठीक है, लेंथ ये है, एरिया वो है जो दिया हुआ है सिमुलेशन। अब इसको क्या करना है, हम रेजिस्टिविटी को पहले चेंज करते हैं। अगर हम रेजिस्टिविटी ये है वैल्यू, ठीक है, अगर हम इसको बढ़ाते हैं, अगर हम इसको बढ़ा रहे हैं तो वहाँ पे चेक कीजिएगा कि इसकी ये साइज, इसकी साइज तो नहीं बढ़ रहा है, लेकिन इसके अंदर रेजिस्टिविटी जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस यानी करंट को रोकने की कैपेसिटी बढ़ रहा है। इसमें कहने का मतलब इसकी रेजिस्टिविटी अगर बढ़ रहा है तो देखिए उसका जो वैल्यू है बढ़ रहा है, ठीक है। इसके अंदर जो बूंदा बूंदा है ना, ये क्या कहते हैं, काला, वो इसका इलेक्ट्रॉन रेजिस्टेंस यानी कि रोकने की कैपेसिटी बढ़ रहा है। सीधे समझिए कि करंट को रोकने की कैपेसिटी इसमें बढ़ रहा है। अगर हम इसको और बढ़ा दें तो वहाँ पर देखिए 1 तक ले जाएंगे, 1 तक लेगा, ठीक है। चलिए इतना पर इसके अंदर और बूंदा बूंदा हो गया, यानी कि ब्लैक कलर के स्पॉट, ब्लैक कलर के डॉट डॉट है, ये ज़्यादा बढ़ गया। अगर हम इसको पूरी तरह से, कहने का मतलब इसको बढ़ाए रेजिस्टिविटी, तो ये बढ़ गया, रेजिस्टेंस R बढ़ गया। अगर हम इसको रेजिस्टिविटी घटा रहे हैं, ठीक है, तो घटा रहे हैं तो रेजिस्टेंस भी घट रहा है और इसके अंदर बूंदा बूंदा वही घट गया। अगर हम पूरे फाइनल कर देते हैं तो यहाँ पे साइज भी दोनों घट रहा है डायरेक्टली, क्योंकि जो दोनों हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यहाँ से हम ये कर सकते हैं, चलो इसको बाद में हम देखते हैं, पहले हम यहाँ समझ जाते हैं। यानी कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यहाँ से रो है, इसीलिए रेजिस्टेंस घटेगा, ये भी रेजिस्टिविटी घटेगा तो ये भी घटेगा, और रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। तो इसके अंदर सारे करीब स्पॉट गायब है, यानी कि डॉट डॉट जो है वो गायब हो चुका है। अब चलते हैं, इसको पहले रखते हैं सेंटर में, ठीक है, इसके आसपास। और अब लेंथ चेक करते हैं। अगर हम इसकी लेंथ बढ़ा देते तो क्या होगा। अगर हम लेंथ बढ़ाते हैं तो लेंथ बढ़ाने से देख लीजिए इसकी फिर भी रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। इसका अगर साइज देखिए कितना बढ़ गया, और वो वैल्यू भी बढ़ रहा है। कहने का मतलब उस वैल्यू को हम 2 तरीक़ा से बढ़ा सकते हैं कि लेंथ वैसे ही रहेगा, लेकिन हम रेजिस्टिविटी को बढ़ा दें इसके अंदर तो ये रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। रेजिस्टिविटी को बढ़ाने से भी लेंथ, और लेंथ वही रहेगा लेकिन रेजिस्टिविटी वैल्यू बढ़ जाएगा, तो ये बढ़ सकता है। अभी लेंथ बढ़ा कर दिए तो वहाँ पे पहुँच गया, और सिर्फ लेंथ बढ़ा के रेजिस्टिविटी बढ़ा नहीं किया। और इसको हम लेंथ को पूरे तरह से डाउन कर दें तो ये भी डाउन हो रहा है, क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेजिस्टिविटी। उसके बाद हम डाउन करें पूरी तरह से, ये जो है ना, जैसे जैसे डाउन करेंगे तो रेजिस्टेंस भी डाउन होता रहेगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ से हम समझ गए कि रो L अगर बढ़ेगा, रेजिस्टेंस और लेंथ बढ़ेगा किसी भी कंडक्टर कॉइल को, तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, सीधी सी जान लीजिए, ठीक है। और ये दोनों घटेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा, ठीक है।
मान लीजिए, याद रखना है, अगर ये दोनों मान लीजिए कांस्टेंट है, ठीक है, और रेजिस्टिविटी बढ़ रहा है तो ये बढ़ेगा, ये घट रहा है तो रेजिस्टेंस घटेगा, याद रखना। अब चेक करते हैं एरिया। एरिया इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के। यहाँ से अगर एरिया को हम बढ़ा देते हैं तो वहाँ पर वैल्यू चेक कीजिए, यहाँ का वैल्यू डाउन हो रहा है, एरिया को बढ़ा रहे हैं तो ये जो वैल्यू है ये डाउन हो, क्योंकि इन्वर्स है, ये जितना वैल्यू बढ़ेगा मैथमेटिकली टर्म में, ये जितना वैल्यू बढ़ेगा तो इसका वैल्यू डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो एरिया हम बढ़ा रहे हैं, देखिए एरिया को हम और बड़ा कर दें, देखिए ये बड़ा हो गया, साइज बड़ा हो गया, और हम इसको जैसे डाउन करेंगे तो एरिया जितना कम हो जाएगा तो वो वैल्यू बढ़ रहा है, ठीक है। अगर हम कम कर दें, एरिया कम हो गया तो रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, देख लीजिए। तो सीधा यहाँ से एक ही चीज़ समझ में आना है कि रेजिस्टेंस जो है सब चीज़ पर डिपेंड होता है। लेंथ उसका घटेगा तो रेजिस्टेंस भी घटेगा, लेंथ इसका सॉरी एरिया घटेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा, लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, रेजिस्टिविटी घटेगा तो भी रेजिस्टेंस घटेगा। कहने का मतलब ये समझ लीजिए, मान लीजिए ये दोनों वायर है, ये दोनों स्टेबल है, और रेजिस्टिविटी को हम घटा बढ़ा रहे हैं टेम्परेचर बढ़ाने या घटाने से, तो इसकी जो रेजिस्टेंस में बढ़े घटेगा, याद रखिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।